हाँ जी बेटा, let us start again beta with the same chapter, visualizing solid shape, है ना. We are already doing this chapter, visualizing, visual करना, हमने देखना. visual का मतलब होता है we have to see, है ना, see the thing visually with eyes, visualizing solid shapes. Okay, this is our chapter that today we will continue with the same, है ना. कल मैंने आपको अलग अलग तरह के ऑब्जेक्ट्स दिखाए थे. मैंने क्यूब दिखाया था आपको, मैंने ये बॉक्स दिखाया था आपको, फिर ये मेरे पास मार्कर गए सिलेंड्रिकल शेप में, मेरे पास ये बॉटल गए. ओके, सबकी अपनी अपनी शेप है. ओके, मेरे पास ये कलर का बॉक्स, कलर है, कंटेनर है, और इसकी अपनी शेप है ना. अब हमने कल आपको ये बताया कि मेरे पास 2D और 3D ऑब्जेक्ट्स होते हैं, है ना. आज बेटा मैंने इनको व्यू करना है. व्यू मतलब मैंने इनको देखना है. जैसे अब मेरे पास ये कलर बॉक्स है, मैं इसको यहां से भी देख सकती हूँ. ओके, जब मैं इसको यहां से देख रही हूँ, आपका ये फ्रंट व्यू है. ओके, अगर मैं टर्न कर दूं इस तरह, ये बैक व्यू, या इसको फ्रंट व्यू मान लेते हैं और इसके पीछे वाला बैक व्यू मान लेते हैं. ठीक है, और दिस इज टॉप व्यू, है ना. ये टॉप व्यू, ये फ्रंट व्यू, ये बैक व्यू, और ये जिस तरफ मेरे को ये विजुअल है ना, ये साइड व्यू. अगेन जहां पर ये रेड है, दिस इज फ्रंट व्यू, दिस इज टॉप व्यू, और इसके बिल्कुल पीछे बैक व्यू, और मेरी साइड से, क्योंकि मैं टिल्ट होके ऐसे खड़ी हूं, तो मेरे पास यहाँ पर जो है वो साइड व्यू. आपके लिए ये बता रही हूँ. मतलब अगर मैं ये बॉटल को, व्यू हम सीख रहे हैं, व्यू, वी आर डूइंग द व्यूज, हाउ टू व्यू एन ऑब्जेक्ट, है ना. तो ये मेरे पास एक बॉटल थी कलर की. देखिए, जब मैं टॉप से देखती हूँ, एनीबॉडी फ्रॉम यू, ये कैसा विजुअल है टॉप से? कोई बता सकता है? टॉप से मुझे क्या नजर आ रहा है यहां से? यस अंशिका बेटा, यस, सर्कल. वेरी गुड. ये जो टॉप व्यू है ना मेरा, वो सर्कल मुझे नजर आ रहा है. ओके, हाँ जी. अगर मैं यहां से फ्रंट से देखूं, तो ये मेरा फ्रंट व्यू था, है ना. ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है, बट मुझे लगता है कि आपको समझ आ जाएगा. ऐसे ही है ना, ये ऐसे नजर आ रहा है ये चीज. अगर मैं देखूं तो इसको थोड़ा सा ऐसे कर देते. ठीक है, ये लिट हो गया, और ये फ्रंट वाला मेरा जो है हो गया. ओके, ये टॉप व्यू हो गया. अब मैं साइड से देखूं, साइड से भी ऐसा ही व्यू नजर आ रहा है जैसा मेरे पास यहाँ पर है, बिल्कुल. क्योंकि आप खुद देखिए साइड व्यू, है ना. बैक व्यू भी ऐसा ही है. ये 3 व्यूज ही होते हैं जो हमें हर शेप के अलग अलग बताते हैं. अब जैसे ये देखिए, अगर ये मेरे पास बॉक्स है, ये कलर बॉक्स है, अगर मैं टॉप से देखूं, कैसा व्यू नजर आ रहा है? टॉप से कैसी शेप है? हाँ जी, एनीबॉडी फ्रॉम योर साइड? ओके, प्रीशा, यस बेटा. हाँ जी प्रीशा बताइए. रेक्टेंगल. वेरी गुड. अगर मैं कलर बॉक्स की बात करूं, ये मैंने कलर बॉक्स ड्रॉ किया, और मैंने देखा कि मेरे पास टॉप व्यू रेक्टेंगल है. ओके, फ्रंट व्यू यहां से, दिस इज द फ्रंट ना, आप यहां से देखते हो. हाँ जी, एंजल, यस बेटा बताइए. एंजल, वेट. ओके, रणबीर आप बताइए बेटा. हम यहाँ से भी लगता है एंगल ही है. वेरी गुड. जो है मेरे पास फ्रंट व्यू, मैंने यहाँ फ्रंट व्यू लिखा नहीं है, कोई बात नहीं, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ फ्रंट व्यू. यहाँ से कर देते हैं. फ्रंट साइड से व्यू जो है वो भी मेरे पास जो है रेक्टेंगल. ओके, नाउ कम टू द साइड व्यू. ठीक है, ये फ्रंट, पीछे बैक, और ये साइड व्यू. हाँ जी, अदर स्टूडेंट
श्रेयस, यस बेटा, श्रेयस अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। यस मैम। हाँ जी बताइए बेटा मुझे साइड व्यू कैसा है? मैम स्क्वायर। यस, साइड व्यू इज स्क्वायर, यानी डिपेंडिंग अपॉन द शेप हमें जो है बैक व्यू जो है वो भी रेक्टेंगल ही है, यानी ये टोटली डिपेंड करता है शेप पे, ठीक है ना, टोटली इट डिपेंड्स अपॉन द शेप कि वो कैसी है उसके अकॉर्डिंग। अब सिलेंडर अगर मैं फ्रंट व्यू देखूं तो इसका सर्कल है, साइड व्यू देखूं तो बिल्कुल कर्व्ड पार्ट ही आए, डजंट मैटर, क्लियर बेटा? ओके, बात सबको समझ आ गई है, ठीक है? तो हमारे पास ऐसे ही मेरे पास जो है एक हट, हट ऐसी होती है अगर मैं हट बनाऊं तो, है ना, अब मैंने हट बनाई है ऐसी, अगर मैं इसका टॉप व्यू देखूंगी तो वो ऐसा नजर आएगा, ओके ठीक है? साइड व्यू देखूंगी तो ओनली दिस पोर्शन, साथ में वो नीचे वाला बेस ऐसे ही आएगा ना, लेट अस सी ए ऐसे, ऐसा ही विजुअल होगा आपको, ठीक है ना? ऐसे ही ये मेरे पास हो, अब डिपेंड करता है ना आपकी हट का, अगर डोर इधर है तो आप फ्रंट व्यू इधर से देखोगे, बैक व्यू इधर से और साइड व्यू इधर से, ओके? तो ऐसे ही हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके व्यूज हमने करने हैं। अब आपकी बुक में देखिए, है ना, मेरे पास जो है ये ब्लॉक्स वाला सिस्टम है, आई एम हैविंग ब्लॉक विद मी कि मैंने डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जो है इसके देखने हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि ब्लॉक्स को रख के मैं कैसे कैसे इसके ऑब्जेक्ट्स बना सकती हूँ और कर सकती हूँ, ठीक है? तो अभी मेरे पास ब्लॉक्स नहीं है, नहीं तो मैं आपको करके दिखाती, ठीक है, प्रॉपर, तो किसी दिन वो भी हम करेंगे, डोंट वरी, ओके? तो अभी तो हम सिर्फ बुक से देखते हैं कि मेरे पास जो है ये कैसे ऑब्जेक्ट्स विजुअल होते हैं। जैसे पहला ही देखिए, मैं आपकी स्क्रीन में दिखा रही हूँ आपको, है ना, दिस वन देखने में देखो एक ब्लॉक, दूसरा ब्लॉक, उसके ऊपर थर्ड ब्लॉक है, लेकिन अगर मैं टॉप से देखूं ना, बिल्कुल टॉप से ये ऑब्जेक्ट देखूंगी तो बेटा मुझे कैसा नजर आएगा मैं आपको दिखाती हूँ, लेट अस सी। मैं आपको एक और चीज मेरे पास मैनेज हो रही है, देखें ऐसे, ये बिल्कुल ऐसा ही था, अगर मैं टॉप से देखूं तो कैसा नजर आ रहा है, एक पार्ट ये, एक पार्ट ये, मुझे यहां से लग रहा है कि ये ऊपर है ये नीचे है, लेकिन बेटा अगर मैं टॉप से ऐसे रख के देखूंगी स्क्वायर और इधर रेक्टेंगल, मतलब ये एल शेप वैसे लग रहा है, बट एक्चुअल में ये ऊपर से देखूंगी तो ये एल शेप नहीं होगा, ये ऐसे बनेगा रेक्टेंगल और साथ में इसके टॉप से, टॉप व्यू है ये ऐसे, एक क्यूब मैंने इधर रखा है और ये ऐसे, अगर ऊपर से देखूंगी तो ये स्क्वायर और ये रेक्टेंगल, ये इसकी शेप हो जाए, है ना? अगर अब मैं साइड व्यू देखूं, साइड व्यू एल भी बनेगा ना पूरा ऐसे ही, ये फ्रंट व्यू भी आप कह सकते हो, ठीक है? साइड व्यू देखना आप ऐसे भी मान सकते हो, ये डिपेंड करता है आप फ्रंट चीज किसको मानो। अगर मैं इसको साइड व्यू कह दूं, कई बच्चे इसको फ्रंट व्यू कह देते हैं, कोई बात नहीं, ये तो डिपेंड है आपको ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग में दिया कैसे, अगर ऐसे रख के दिया है तो ये फ्रंट व्यू हो जाएगा, अगर ऐसे रख के दिया है तो ये फ्रंट व्यू हो जाएगा, फिर ऊपर और नीचे मतलब ये फ्रंट व्यू बन जाएगा ऐसे, ओके? क्लियर टू एवरीबॉडी? thumbs up if it is clear to you, all of you thumbs up if it is clear to you, किसी को कोई डाउट है तो रेज योर हैंड, ओके? वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, तो ये मेरे पास डिफरेंट तरह के व्यूज हैं हर ऑब्जेक्ट्स के, आप ब्लॉक्स रख के बेटा चेक कर सकते हो। आपका अब वर्क क्या है ना? एक्सरसाइज 10.1 व्यूज ही है जस्ट, ओके? व्यूज ही है, आपने मैच करने हैं, आप लोग कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 में आपने सिर्फ मैचिंग करनी है, ठीक है, व्यूज की 1, 2, 3, 4 में, दैट इज जस्ट फॉर योर चेकिंग, ओके? नेक्स्ट 10.2 बेटा मैपिंग जो है दैट इज नॉट
दैट इज नॉट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, एंड ऑल्सो जो है बेटा कि ये पॉसिबल नहीं होता है सिर्फ यहाँ पर मैप दिखाना जो है बताया जाता है कि हमने कैसे रोड में जाना है। जैसे आप किसी को लोकेशन भेजते है ना, उसमें आपका वो पाथ रेड चलती है ना, कभी देखना व्हाट्सएप पे किसी को लोकेशन भेज के देखना आपने, ठीक है। तो वो प्रैक्टिकली जो है हम इम्प्लीमेंट करते हैं, हमारे यहाँ पर सिर्फ सिंपल्स बताए जाते हैं, तो इसको करने की जरूरत नहीं है। अब हमारा मेन मैथमेटिकल पार्ट आ रहा है, दैट इज फेसेस, एजेस एंड वर्टेक्स बेटा, ओके। और ये ऑलरेडी आप कर चुके हो, ऑलरेडी आप लोग 7th में भी कर चुके हो, बट हम थोड़ा सा इसको और एक्सपैंड करेंगे, ओके। लेट अस डू द मेन टॉपिक फ्रॉम विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स, ओके। और उसके लिए व्हाट वी नीड, फेसेस, एजेस एंड वर्टेक्स, ओके। वर्टिसेस लिख देते, प्लूरल ऑफ वर्टेक्स, ये हमारा मेन अब काम है। सबसे पहले सेम वही क्यूब पे वापस आते हैं, है ना। लेट अस सी, ये मेरे पास एक क्यूब है ना। अब इसमें मेरे पास सबसे पहले बात करें फेसेस। फेसेस क्या होते हैं, जो आप व्यूज देखते हो ना, फ्रंट व्यू, साइड व्यू, टॉप व्यू, ये सारे फेसेस होते हैं। बॉटम व्यू भी है हमारे पास, ये सारे क्या है, ये 1 फेस, 2 फेस, 3 फेस, पीछे 4 फेस, टॉप 5 फेस, नीचे 6 फेस, है ना। तो फेसेस बेसिकली एक प्लेन सरफेस होता है जिसको आप देखते हो, ओके। फिर बात करते हैं एजेस। ये एज है, एज पता क्या है, जहां पर 2 फेसेस मीट करते हैं। ये देखो, एक जहां मैंने ये 2 फिंगर्स रखी, ये वाली, ठीक है, 2 फिंगर से करती है, और एक टॉप पे देखो, ये मेरी फिंगर्स जाके नेल्स कहीं मीट कर रहे हैं ना, तो ये मेरी एज। एज क्या होता है, वेयर 2 फेसेस मीट, ओके, क्लियर। आपका बहुत इजी सा एग्जांपल है, आपकी बुक देखिए, बुक आपकी एक क्यूबाइड है, ये वाला जहां पर आप नॉर्मली कई बच्चे ना नेम लिख लेते हैं कि बुक मिसप्लेस ना हो, और एक अब ये बैक है ना, तो ये दोनों मीट कर रहे हैं इस एज पे, ओके। तो एज क्या होती है, जहां पर 2 फेसेस मीट करते, ओके। वर्टेक्स, अब मैं बताऊं वर्टेक्स क्या है। वर्टेक्स मेरे पास ये पॉइंट, अब वर्टेक्स क्या है, जहां पर 2 से ज्यादा एजेस, 2 और मोर एजेस मीट। देखो 1 एज, अब मैं ब्लैक मार्कर कर रही हूँ, 1 एज दिस, 2 एज और 3। बेसिकली यहाँ पर क्योंकि क्यूब में वो 3 एजेस मीट हो रहे, तो ये एज जो है, ये कॉर्नर को हम कहते हैं वर्टेक्स। देखो इसमें 3 ना, 1, ये 2 एज और 3, ओके, क्लियर बेटा। ऐसे ही दिस इज एज, 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 एज है ये वालियां, ये वाले, और वर्टेक्स ये जो कॉर्नर पॉइंट्स, ओके, क्लियर। एज एक लाइन होती है और ये वर्टेक्स हो गए, दिस इज वर्टेक्स, 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 और एजेस 2 वर्टेक्स के साथ मिलके बनता है। देख लो, एक ये वर्टेक्स, एक ये वर्टेक्स, इसको मिला के ये एज बन रहा है, क्लियर। बात समझ आ गई बेटा सबको, ठीक है जी। अब बेटा हमारे पास जो है अलग अलग ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनके हमने वर्टेक्स, एजेस वगैरह करने। पहले तो ऑब्जेक्ट्स के टाइप तो हमें पता हो ना कि ऑब्जेक्ट्स की टाइप कैसी होती है ना, तभी हम उसको वर्टेक्स, उसकी एजेस हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बेटा हर ऑब्जेक्ट की वर्टेक्स हो, एजेस हो, फेसेस हो, ये पॉसिबल नहीं है कि एक प्लेन फेस हो, उसका कर्व्ड सरफेस भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि प्लेन सरफेस ही, है ना। जैसे अभी मेरे पास एक पेन स्टैंड पड़ा है ना, ये इसका कर्व्ड है, हम इसको फेस जरूर
काउंट कर लेते हैं, बट ये कर्व्ड है। मैंने आपको बोला था फेस एक प्लेन हम मानते हैं, प्लेन सरफेस है ना। तो इसमें और क्यूब में सरफेस में डिफरेंस था ना। तो अब बेटा हम ऐसे ही ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात करेंगे, है ना। जो सॉलिड्स हुए हैं वो पॉलीगन रीजन से बने हैं, ओके। जो सॉलिड पॉलीगन रीजन, पॉलीगन मतलब डिफरेंट नंबर ऑफ साइड्स, पॉलीगन हम कहते हैं, पॉली ज्यादा, एन साइड्स से बने हैं, उन्हें हम कहते हैं बेटा पॉलीहाइड्रॉन। और उनका वर्टेक्स भी होता है, उनका एज भी होता है, ओके। तो वी कॉल्ड देम पॉलीहाइड्रॉन्स, ओके, क्लियर। अब जैसे मैं आपको एक शेप बना के दिखाती हूँ, ये मेरे पास एक स्क्वायर बेस था, मैंने ऐसे ज्वाइन, दिस इज पॉलीहाइड्रॉन, ओके। अब मैं इसके नीचे एक बॉक्स भी ऐसे रख दूं, पॉलीहाइड्रन, ओके। बट अगर मैं सिलेंडर बनाऊं, दिस इज नॉट पॉलीहाइड्रन, इसे हम कहते हैं नॉन पॉलीहाइड्रन। व्हाई? क्योंकि इसकी एजेस कर्व्ड है, इसका सरफेस कर्व्ड है, प्लेन नहीं है। अगर यहां देखोगे तो ये ट्रायंगल 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 है, नीचे स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, नीचे स्क्वायर, या रेक्टेंगल भी हो सकता है ना। तो दैट्स व्हाई दिस इज पॉलीहाइड्रॉन, बट दिस इज नॉन पॉलीहाइड्रॉन। आपको एमसीक्यू में ये ऐसे मार्क करने आ सकते हैं, ठीक है। सफेयर ये भी पॉलीहाइड्रन नहीं है, नॉन पॉलीहाइड्रन। कोन नॉन पॉलीहाइड्रन, लेकिन प्रिज्म, पिरामिड, ये देखिए अगर मैं ये बनाऊं हेक्सागोनल प्रिज्म, ये लीजिए, ओके। ये मेरे पास क्या है, हेक्सागोनल। आप ना ग्रेफाइट और डायमंड में ऐसा स्ट्रक्चर भी करोगे जब बड़ी क्लास में जाओगे साइंस में। तो क्योंकि जो बेस नीचे है, अगर बेस हेक्सागन है तो ऊपर भी हेक्सागन है, तो ये प्रिज्म बन गई। पिरामिड उल्टा होता है, पिरामिड में है आपने एक बेस बनाई, ये लीजिए, और एक वर्टेक्स सिंगल, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, ये हेक्सागोनल जो है पिरामिड है, रिड। मैंने पता कैसे याद किया हुआ है कि प्रिज्म और पिरामिड में ना नॉर्मली बच्चों को कंफ्यूजन रहती है। प्रिज्म और पिरामिड में देखो, ये पिरामिड, मिड, पिरामिड, रिड, रिड से बना ना, रिजिड। रिजिड कब कोई चीज होती है, मैंने क्या किया, जैसे सपोज ये मेरे पास 4 थ्रेड्स है, ठीक है। ये मेरे पास एक स्क्वायर बेस मैंने मान लिया, मैंने एक इसको ऐसे कर दिया, एक ऐसे, हर वर्टेक्स पे मैंने ऐसे ऐसे कर दिया, कॉर्नर पे, ठीक है, ऐसे। फिर मैंने बाकी 2 भी ऐसे ही, लेट अस सेट फर्स्टली, ये लीजिए, सारे वर्टेक्स पे मैंने ऐसे, जैसे आप कई बार ऐसे देखते हो, आप ऊपर कॉनिकल शेप नहीं बनाते, ऐसे कॉर्नर पे मैंने ये देखिए सेट कर दिया ना, हर कॉर्नर पे। ये मैंने क्या कर दिया, रिड कर दिया, ऐसे रिजिड, फिक्स कर दिया, मतलब एक पॉइंट से सारे वर्टेक्स पे जाना, तो दैट इज कॉल्ड पिरामिड। लेकिन प्रिज्म में क्या होता है, जैसी शेप नीचे है वैसी ही शेप ऊपर, और हर वर्टेक्स को उसके साथ ज्वाइन करना, ऐसे, ठीक है। वो आपको यहाँ टेढ़ी मेढ़ी लगती है, लेकिन जब हम बनाए, जैसे अगर मैंने इधर ट्रायंगल टाइप बनाया, इधर भी ट्रायंगल टाइप बनाया और इनको ज्वाइन कर दिया, ये देखो, तो ये क्या है, दिस इज प्रिज्म। जो शेप इधर है वही शेप इधर है, समझ आई। पिरामिड और प्रिज्म में दोनों में डिफरेंस सबको, ओके। तो
ये सारे पॉलीहाइड्रल में आते हैं, बट ये कर्व्ड सरफेस वाले पॉलीहाइड्रल में नहीं आते। ओके, हम अब इनको जो है इनके बारे में, इनके वर्टेक्स के बारे में, इनके एजेस के बारे में, इनके फेसेस के बारे में हम वेरीफाई करेंगे। वी हैव टू वेरीफाई दैम। ओके, अब वो वेरीफाई हमने कैसे करना है, उसको वेरीफाई करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, यूलर्स फॉर्मूला। ओके, यूलर फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, F प्लस V इज इक्वल टू E प्लस 2। मेरे को ये कभी नहीं भूलता, पता क्यों? हाउ आई रिकॉल इट इन माई मेमोरी। फेसबुक पता है आपको, सब बच्चों को पता है, एवरीबडी नोज इट, है ना? फेसबुक की जगह फेसबुक, एफ वी, इतना हर बच्चे को पता होता है कि एफ वी ई 2 है, क्योंकि हमें ये कंफ्यूजन रहती है एफ इधर आना है कि ई इधर आना है। बस एक साइड का याद कर लो, फेसबुक यानी एफ प्लस वी, और दूसरी साइड पे बची हुई टर्म ई प्लस 2। समझ आई बेटा बात? क्लियर टू एवरीवन? किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ पर? आज रिस्पॉन्स कम आ रहा है, मुझे मजा नहीं आ रहा पढ़ा के आज। समझ आ गया सबको? वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है ना? तो अभी हमने ये वेरीफाई करना है। लेट अस वेरीफाई फर्स्ट। मान लीजिए क्यूब के लिए मुझे वेरीफाई करना, सपोज अब क्यूब है कि मेरे पास, क्यूब और क्यूबाइड सेम होता है। सबसे पहले अब वेरीफाई करने के लिए मैं क्या करूंगी, मुझे सबसे पहले इसके फेसेस पता होने चाहिए। फेसेस करते हैं क्यूब के, 1 2 पीछे, 3 4 5 और नीचे 6। मैंने लिख लिया 6 फेसेस। वर्टेक्स है ना, वर्टेक्स कॉर्नर पॉइंट्स 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मेरे पास वर्टेक्स कितने आ गए? 8 आए। अब एजेस 1 2 3 4 नीचे, 8 9 10 11 12। तो एजेस कितनी आ गई? 12। अब हम क्या करेंगे, हमने वेरीफाई करना है। तो पहले F प्लस V दैट इज 6 प्लस 8, फिर E प्लस 2, हाँ जी 12 प्लस 2, ये भी 14, ये भी 14। Therefore F plus V is equal to E plus 2. Now what you have to write? Hence Euler's formula verified. Hence Euler's formula verified. बस यही काम है। दो ही टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक आपको नेम पूछ लिया जाए कि कोई ऐसा ऑब्जेक्ट बताएं या सॉलिड बताएं शेप जिसमें कि फेसेस 6 है, वर्टेक्स 8 है, एजेस 12 है। ये भी कह सकते हैं। आपको फेसेस और एजेस दे दिए, आपको कहा वर्टेक्स निकालो कितने हैं, तो ऑब्वियस है हमें यूलर्स फॉर्मूला ही अप्लाई करना पड़ेगा। अच्छा याद रखना, यूलर्स फॉर्मूला जो है ना, वो बेटा सिर्फ जो है पॉलीहाइड्रल्स में 100% वेरीफाई होता है। ओके, इट वेरीफाइज ओनली इन पॉलीहाइड्रल्स, सब में नहीं होता। ओके बेटा, क्लियर? तो चलिए अब हम नेक्स्ट और एक वेरीफाई करते हैं, ठीक है? ट्रायंगुलर प्रिज्म में करें, ट्रायंगुलर प्रिज्म में। चलिए पहले तो आपके माइंड में ना शेप होनी चाहिए। प्रिज्म, प्रिज्म का मतलब है कि मैं आपको बताती हूँ, ट्रायंगुलर है मतलब ट्रायंगल बेस है ना? तो जैसे हम हट बनाते हैं, ये लीजिए मैंने हट बना, ये मेरा ट्रायंगुलर प्रिज्म बन गया। ओके, सबसे पहले इसके फेसेस देखें, 1 पीछे 2 3 4 और नीचे भी तो ये बंद होता है 5, होता है कि नहीं होता? 5। तो मैंने यहाँ पर ट्रायंगुलर प्रिज्म के, ट्रायंगुलर
प्रिज्म कि मेरे फेसेस 5 है। ओके, एजेस देखे 1 2 ऐसे ही नीचे पीछे जो है 3 4 5, एक इधर होगी 6 और इधर होगी 7। ठीक है, अब देखना ध्यान से, कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अब वर्टेक्स मेरे पास 1 ये वर्टेक्स है ना, 2 3 इधर 4 इधर 3 इधर 4 इधर। चेक कर लो क्या ये मेरे पास जो है वर्टिसेस बन रहे हैं। चेक कीजिए ध्यान से, 1 2 3 4 5 और 6। अब मैंने आपको कुछ यहां बताऊंगी। अब देखना जरा, चेक करें कि हमारा इंग्लिश फॉर्मूला वेरीफाई हो रहा है कि हमने कोई मिस्टेक की है। अब मैं आपको बताती हूँ, लेट अस सी। मैंने आपको 1 2 3 इधर और 3 इधर ये लिखी। अगर मैं ऐड करूं f प्लस v, बेटा ये तो 11 बनता है ना। दैट मीन्स कहीं ना कहीं मैंने कोई मिस्टेक की है। इंग्लिश फॉर्मूला से हमें सब कुछ पता चल जाता है कि हमने कोई मिस्टेक तो नहीं की है। अब आप ढूंढो कोई मिस्टेक हमने क्या की है, क्या छोड़े हमने। यस जया, देखो मैंने तो जानबूझ के मैंने आपको पहले कहा कि मैं कुछ बताना चाहती हूँ यहाँ। मैम एजेस 9 होती हैं। यस, क्योंकि हमने छोड़ दी। क्या छोड़ी पता है, ये वाली लाइंस छोड़ी, इधर वाली जो यहाँ पर नीचे बेस लगता है, ये वाली और ये वाली काउंट कर ली। लेकिन इधर भी तो ऐसे लाइन होती है ना, ऐसे पीछे होती है, ये तो हमने काउंट की नहीं और किसी ने भी नहीं इस चीज पे ध्यान दिया ना आप लोगों ने। मैंने यही तो देखना था आपकी अटेंटिवनेस। तो यहाँ पर बेसिकली एजेस बेटा 9 होती हैं। अब तभी देखना वेरीफाई होगा। अब मैंने ये सब कुछ ढूंढ लिया, f प्लस v 5 प्लस 6 11। गलती हमेशा एजेस में 99% एजेस कैलकुलेट करने में होती है। ठीक है, और f e प्लस 2 दैट इज 9 प्लस 2 दैट इज 11। Hence, Euler's formula verified। मतलब आपको कभी भी कोई क्वेश्चन में आया है, आप अपने लिए सारी चीजें निकाल के ना ऐड करके देख लो कि आपने कोई गलती तो नहीं की। आपकी गलती पकड़ी जाएगी वहां। बात समझ आई बेटा सबको? कोई मुश्किल तो नहीं है यहाँ पर। इमेजिन करनी है फिगर आपको, ठीक है। यू जस्ट हैव टू इमेजिन द फिगर और उसके बाद आपको वहां पर करना, ठीक है जी। चलो ये हमने किया ट्रायंगुलर प्रिज्म। अब जरा हम ट्रायंगुलर पिरामिड इमेजिन करके देखें, ठीक है। ट्रायंगुलर पिरामिड उसमें करते हैं, लेट अस सी पिरामिड कैसे करते। पिरामिड ओके। ट्रायंगुलर पिरामिड का मतलब क्या है, नीचे ट्रायंगल, ये ऊपर एक ही जगह पे थ्रेड बांध के तीनों वर्टेक्स पे ऐसे जोड़ दे। इमेजिन कर लीजिए, है ना। फेसेस, अब बताइए, अब मैं आपके अकॉर्डिंगली चलूंगी, मैंने कुछ नहीं बताना। Who will tell me how many faces are there? जल्दी। Yes प्रांजलि, yes बेटा। Yes प्रांजलि, बेटा अनम्यूट कीजिए। मैम 5 faces। 5 फेसेस कैसे बेटा, ध्यान से देखो, मुझे तो 5 नहीं लगे। बाकी बच्चे ओके, हाँ जी सक्षम, यस बेटा। मैम 4। यस 4 फेसेस हैं। प्रांजलि इमेजिन करो कि आपके नीचे एक ट्रायंगल पड़ा है ना, और एक ऊपर थ्रेड से मैंने ऐसे ज्वाइन किया। देखो एक फ्रंट इधर वाला, एक इधर वाली ट्रायंगल, एक इधर वाली, 3 ट्रायंगल ये, और नीचे 4। ओके क्लियर? यस, प्रभजोत ने एक फिगर भी भेजी है, देखिए उसके नेम हैंड के साथ फिगर बनी हुई है।
ओके गुड, ठीक है जी। अब हम बात करते हैं वर्टेक्स। हाँ जी, वर्टेक्स कितने, सारे पार्टिसिपेट किया करो बेटा, एवरीबॉडी हैज टू पार्टिसिपेट। यस एंजल, हाँ जी, वर्टेक्स कितने एंजल? That's 4. 4 वर्टेक्स, बिल्कुल ठीक है। एजेस? Edges, ma'am, 6. बिल्कुल जी करेक्ट, 6 बिल्कुल 6 है। अब वेरीफाई कर लो, देखो इसका सम 8 और ई में 2 ऐड करो तो 8, बिल्कुल करेक्ट। ओके, अब आपने जो है ट्राई करनी है एक्सरसाइज, अदरवाइज हम मंडे को डिस्कस करेंगे एंड मोस्ट प्रोबेबली मंडे को कंस्ट्रक्शन चैप्टर भी साथ में स्टार्ट हो जाएगा। ओके बेटा, क्लियर? चलो टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर मेरा बेटा। Try to do the homework side by side, okay?